Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English Class 6 Single National Curriculum में आज हम लोग यूनिट नंबर 7 करप्शन की सेकेंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और ट्रांसलेशन ग्लॉसरी पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी वीडियो में आज हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, एक्सरसाइज को समझने के लिए ट्रांसलेशन की जो वीडियो है उसका आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उससे पहले देख लेंगे तो एक्सरसाइज के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो मैं ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, पहले आप उसे मुलाहिजा फरमाइए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का आगाज शुरू होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए। तो हमारे पास ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिस्टर शान नॉट लाइक्ड बाय अदर्स? शान साहब को दूसरे क्यों पसंद नहीं करते थे? इसका जवाब है जी, बिकॉज ही वॉज वेरी रूड एंड ऑफेंसिव, क्योंकि वो बहुत बदतमीज और नाखुशगवार इंसान थे। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वॉज द फार्मर ट्रीटेड बाय मिस्टर शान? शान साहब ने किसान के साथ क्या सलूक किया? मिस्टर शान रूडली टोर अप फार्मर्स एप्लीकेशन। शान साहब ने बदतमीजी से किसान की दरख्वास्त को फाड़ दिया। एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू थ्रो द मैन आउट, और अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो इस आदमी को बाहर फेंक दें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड आर रसूल मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम से अबाउट करप्शन? हमारे रसूल मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने रिश्वतखोरी के बारे में क्या फरमाया? रसूल मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम had told his people, रसूल खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने लोगों को बताया, मे द कर्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन द ब्राइबर एंड द ब्राइब रेसिपेंट, रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की लानत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इंसिडेंट चेंज्ड मिस्टर शान? शान साहब को किस वाक्य ने बदल दिया? द डेथ ऑफ हिज ओनली सन चेंज्ड हिज लाइफ, उनके इकलौते बेटे के जो मौत है उसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। ही सॉट फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंड रिग्रेटेड हिज एक्शंस, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से माफ़ी मांगी और अपने किए पर परेशान हुए। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन? करप्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? करप्शन लीड्स द नेशन टू डाउनफॉल, रिश्वतखोरी कौम को तनज़ली की तरफ ले जाती है। इट कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी, ये माशरे को तबाह कर सकती है। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स, हमें चाहिए कि हम अपने कामों में ईमानदार हों। लास्ट क्वेश्चन है जी, डू यू थिंक करप्शन इज अ बैड थिंग? क्या आपके ख्याल में रिश्वतखोरी बुरी चीज है? वाई, क्यों? एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में इसकी वजाहत कीजिए। Corruption is an act of wrongdoing because it includes abuse of authority and betrayal of the trust of others. बदउनवानी एक गलत काम है क्योंकि इसमें इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और दूसरों के एतमाद में खयानत शामिल है। नेक्स्ट है जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो, नीचे दिए गए मुकालमे को पढ़ें और उस पर अमल करें। ये मुकालमा शुरू होता है जी, अमजद कहते हैं हेलो कामरान। अमजद कहते हैं हेलो कामरान। कामरान कहते हैं हेलो अमजद, हाउ आर यू? जी, हेलो अमजद, आप कैसे हैं? अमजद कहते हैं आई एम फाइन कामरान। कामरान, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू? आप कैसे हैं? आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं आपको हर जगह ढूंढता रहा हूँ। कामरान कहते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वाई, क्यों? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अमजद कहते हैं आई वॉन्टेड टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी एट माई होम, मैं आपको अपने घर पर अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। इट्स ऑन मंडे एट 6:30 PM, ये पीर को शाम 6:30 बजे है। बी श्योर टू ज्वाइन मी, मेरा साथ ज़रूर दें। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कामरान कहते हैं ओह वाओ शो, ओह ज़बरदस्त, ज़रूर। आई विल बी देयर, मैं वहाँ हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे दावत देने का आपका बहुत शुक्रिया। अमजद कहते हैं यू आर वेलकम, आपको
खुश आमदीद, आपका खैर मुकद्दम। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू इन्वाइट सम अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, मुझे कुछ और दोस्तों को भी दावत देनी है। कामरान कहते हैं ओके बाय, ठीक है अलविदा। अमजद कहते हैं बाय, अलविदा। अच्छा व्यूअर्स, अब देखिए, इन ग्रुप्स आस्क स्टूडेंट्स टू डिबेट ऑन हाउ गुड डीड्स कैन लीड टू अ गुड लाइफ। अब यहाँ पर ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी है कि आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम आपको ग्रोहों में डिवाइड करेंगे और आपको कहेंगे कि अच्छे अमाल से कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस पर गुफ्तगू कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज, यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी। जी, लुग़त का इस्तेमाल। पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी, लुग़त के हिस्से। इसमें है जी सबसे पहले एंट्री वर्ड्स, डेफिनेशन, गाइड वर्ड्स, प्रोनंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनंसिएशन गाइड, ओरिजिन। यानी कि ये एक डिक्शनरी के हिस्से हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है एंट्री वर्ड्स, मंदरज अल्फाज। A dictionary entry is a set of information that describes a word or phrase. लुगत का अंदराज मालूमात का एक मजमुआ है जो किसी लफ्ज़ या मुरक्कब नाक़िस को बयान करता है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन, तारीफ। दिस एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड। ये मदरज लफ्ज़ के मानी की वजाहत करता है। इफ़ देर इज़ मोर देन वन मीनिंग, अगर एक से ज़्यादा माना हो, द डेफिनेशन इज़ डिवाइडेड बाय नंबर्स, तो तारीफ़ को हम क्या करते हैं जी, आदाद के साथ तकसीम किया जाता है। ऑल्सो एन एग्जाम्पल सेंटेंस इज़ ऑफन यूज्ड टू मेक द मीनिंग क्लियर। नीज़ एक मिसाल का जुमला अक्सर माना को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हैं जी गाइड वर्ड्स, रहनुमा अल्फाज। अ गाइड वर्ड इज़ अ वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स। अब गाइड वर्ड या रहनुमा अल्फाज वो एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ होता है, प्रिंटेड इन द टॉप कॉर्नर ऑफ अ डिक्शनरी पेज, जो कि लुगत के सफ़े के ऊपरी कोने में प्रिंट किया होता है, टू इंडिकेट द फर्स्ट और लास्ट आइटम ऑफ दैट पेज, ताकि उस सफ़े के पहले या आखिरी चीज़ की निशानदही की जाए। फिर है जी प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़। वर्ड्स आर सेपरेटेड इनटू सिलेबल्स। अल्फाज को हरूफ में अलग किया जाता है। एंड टीच यू हाउ टू प्रोनाउंस द एंट्री वर्ड, और फिर आपको सिखाया जाता है कि मदरज लफ्ज़ का तलफ़ुज़ कैसे करना है। इट टेल्स यू विच सिलेबल इज़ स्ट्रेस्ड, और इसके ज़रिए आपको ये भी बताया जाता है कि किस हरूफ पर आपने स्ट्रेस देना है, ज़ोर देना है, दबाव देना है। नेक्स्ट है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम। दिस टेल्स यू दैट पार्ट ऑफ स्पीच द डिफाइंड वर्ड इज़। ये आपको बताता है कि बयान करदा लफ्ज़ का अज्जाए कलाम है। It tells you if the entry word is a noun, adjective, verb, pronoun, preposition or conjunction. ये आपको बताता है कि आया मदरज लफ्ज़ एक इसम, एडजेक्टिव कोई सिफ, वर्ब फेल, प्रोनाउन इस्माए ज़मीर, preposition हरफ जार, और कंजक्शन या हरूफ अतफ है। प्रोनंसिएशन गाइड, तलफ़ुज़ की रहनुमाई। दिस गाइड एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स यूज्ड इन प्रोनंसिएशन। ये तलफ़ुज़ की रहनुमाई में इस्तेमाल होने वाली अलामतों के माना बयान करते हैं। इट इज़ नॉर्मली लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ अ डिक्शनरी। ये आमतौर पर लुगत के सामने एंड द बॉटम ऑफ एवरी पेज, और हर सफ़े के नीचे वाक़ होता है। इट इज़ यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द पेज बाय अ लाइन और इज़ प्लेस्ड इन अ कलर्ड बॉक्स। ये आमतौर पर सफ़ा से एक लाइन के ज़रिए अलग किया जाता है या रंगीन खाने में रखा जाता है। ओरिजिन, असल। इट शोज़ द ओरिजिन ऑफ द एंट्री वर्ड। ये मदरज लफ्ज़ की असलियत को ज़ाहिर करता है। जी, अब देखिए जी, लोकेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी एंड नोटिस देयर मीनिंग्स। लुगत के मुख्तलिफ हिस्सों को तलाश करें और उनके माना देखें। अच्छा जी, अब देखिए जी, सबसे पहले ये एंट्री वर्ड है जी, इंटेंट, इंटरव्यू, ठीक है, ये इंटेंट। ये गाइड वर्ड्स है जी, इंटेंट, इंटरव्यू, जो हमें बताता है कि आखिरी लफ्ज़ और पहला लफ्ज़ कौन सा है। फिर ये प्लूरल फॉर्म बताती है। ये जो इस तरह ब्रैकेट में है, ये प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ये वर्ड है, देखिए जैसे कि इंटेंट जो है ये नाउन है। अच्छा, ये आगे फिर उसकी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये इसका ओरिजिन आ रहा है कि ये बेसिकली कहाँ से लफ्ज़ निकला है। ये लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन से इसका ओरिजिन हुआ है। और ये है जी प्रोनंसिएशन गाइड, यानी कि इसमें तलफ़ुज़ फराहम किया गया है। अच्छा जी,
अब देखिए जी, दिस पिक्चर शोज यू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी डेफिनेशन। ये तस्वीर आपको लुगत की तारीफ के मुतालिक हिस्से दिखाती है, इंक्लूडिंग एंट्री वर्ड, गाइड वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन एंड ओरिजिन। इसमें शामिल हैं मदरज लफ्ज़, एंट्री वर्ड्स, उसके बाद हैं जी गाइड वर्ड्स रहनुमाई अल्फाज, प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच तकरीर के हिस्से, अज़ाए कलाम, डेफिनेशन तारीफ़ और ओरिजिन इसका असल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, यूज़ अ डिक्शनरी टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लुगत के इस्तेमाल से इन सवालात का जवाब दें। अब सबसे बेहतरीन तो तरीका ये है कि इनके जवाबात डिक्शनरी से ढूंढे जाएं, लेकिन मैंने कुछ ढूंढे हैं, आपके सामने रखता हूँ, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। पहला सवाल है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन। लफ्ज़ मैन की जमा शक्ल लिखें। तो मैन इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन। मर्द यानी कि जो मैन है, ये बेसिकली मैन की प्लूरल जमा शक्ल है। हाउ मैनी सिलेबल्स डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन। लफ्ज़ फैंटास्टिक कितने हरूफ तहज्जी पर मुश्तमिल है, मतलब इसमें कितने हिस्से हैं, सिलेबल्स हैं। द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन्स 3 सिलेबल्स। फैंटास्टिक यानी कि ये मुश्तमिल है 3 सिलेबल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। लफ्ज़ क्विकली, अज़ाए कलाम का लफ्ज़ क्विकली क्या है? तो इसका जवाब है क्विकली इज एन एडवर्ब। क्विकली एक एडवर्ब है। नंबर 4 पे आ जाएं, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव। लफ्ज़ एडजेक्टिव का मुखफ़्फ़ क्या है? ये देखें, ADJ. एडजेक्टिव इज द एब्रिविएशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि ADJ. जो है ये दर हकीकत एडजेक्टिव का मुखफ़्फ़फ़ है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंटेंट। लफ्ज़ इंटेंट की असल क्या है? ओरिजिन ऑफ वर्ड इंटेंट इज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इंटेंडर मीनिंग पर्पस। लफ्ज़ इंटेंट का असल एक लातीनी लफ्ज़ इंटेंडर है जिसका मतलब मकसद है। जी व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं ग्रामर पे। मोडाल वर्ब्स, असलूबी इमदादी अफ़आल। मोडाल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन हिपोथेटिकल कंडीशंस। असलूबी इमदादी अफ़आल का इस्तेमाल बाज़ फ़र्ज़ी हालात के इजहार के लिए किया जाता है, सच एज़ एडवाइस जैसे कि मशवरा, कैपेबिलिटी काबिलियत और रिक्वेस्ट या दरख्वास्त। देयर इज़ अ फुल लिस्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगले हिस्से में मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है। दे आर यूज्ड अलोंग साइड अ मेन वर्ब। ये एक मेन यानी अहम फेल के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है टू चेंज इट्स मीनिंग स्लाइटली, कि उसके मानी को कदरे तब्दील करने के लिए। बिकॉज दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दे कैन नॉट बी यूज्ड ऑन देयर ओन। चूंकि ये इमदादी फेल हैं, इसलिए ये खुद यानी अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकते। वर्ड्स यूज्ड फॉर मोडाल वर्ब्स, असलूबी इमदादी अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जी, कैन, कैन नॉट, मे नॉट, शुड, will, shall, could, might, etc. Consider the difference between these two examples. इन दो मिसालों के दरमियान फ़र्क पर गौर कीजिए। I swim every Tuesday. I can swim every Tuesday. मैं हर मंगल को तैराकी करता हूँ। मैं हर मंगल को तैराकी कर सकता हूँ। The first example is a simple factual statement. पहली मिसाल एक सादा हकीकत पर मुबनी बयान है। The speaker participates in a swimming activity every week on Tuesdays. जी, ट्यूसडे, इसमें मुकर्रर जो है हर हफ्ते मंगल को तैराकी की सरगर्मी में हिस्सा लेता है। The second example uses the modal verb can. दूसरी मिसाल में असलूबी इमदाद फेल can का इस्तेमाल किया गया है। Notice how the meaning changes slightly. अब नोट करें कि माना किस तरह थोड़ा सा तब्दील होता है। The speaker does not swim every Tuesday. अब मुकर्रर जो है हर मंगल को तैराकी नहीं करता। They are saying they are capable of swimming. वो कह रहे हैं कि वो काबिल हैं every Tuesday, हर मंगल को, if they need so, अगर ज़रूरत हो तो। It is hypothetical, ये फ़र्ज़ी है। ओके, नेक्स्ट देखिए जी, here is a list of when to use modal verbs along with examples. मिसालों के साथ असलूबी इमदाद अफ़आल कब इस्तेमाल करना है उसकी एक फहरिस्त। बहुत ही अहम पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस कीजिए। हमारे पास मोडाल वर्ब्स हैं, फिर उसके बाद टाइप, किस्म और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत है। सबसे पहले देखिए कैन, कैन नॉट, कांट, कुड। ये एबिलिटी और इनएबिलिटी, सलाहियत और अदम सलाहियत को बयान करते हैं।
इट शोज वेदर और नॉट द सब्जेक्ट इज एबल टू डू समथिंग। ये जाहिर करते हैं कि मफाइल जो है वो इस काबिल है कि वो कुछ कर सकता है कि नहीं। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 जुबानें बोल सकती है। द बॉय कैन नॉट प्ले द गिटार, लड़का गिटार नहीं बजा सकता। लास्ट ईयर ही हैड बीन द फास्टेस्ट रनर, गुज़श्ता साल वो एक तेज तरीन भागने वाला था। नेक्स्ट देखिए मे नॉट। मे नॉट कहाँ पर आता है जी? परमिशन के लिए। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जब आपको इजाज़त दरकार हो तब मे और मे नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स मिसालें हैं जी, स्टूडेंट्स मे नॉट वेयर जीन्स, तालिब इल्म जो है उन्हें जीन्स पहनने की इजाज़त नहीं है। मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? अब माइट देखिए जी, माइट पॉसिबिलिटी, ये इम्कान को जाहिर करती है। when we are not sure about something in the present or future, जब हमें मालूम ना हो कि मुस्तकबिल में और हाल में क्या होना है, तो इम्कान को जाहिर करने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स मिसालें हैं जी, इट माइट रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। ही माइट कम्स एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर, हो सकता है कि वो आए और अगले साल हमारे पास विजिट करे। नेक्स्ट है जी, वुड, विल और कैन, ये रिक्वेस्ट के लिए, इल्तिजा, दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग, अगर आप किसी से कुछ और करने का तकाजा करें। एग्जाम्पल्स हैं, विल यू टर्न दैट म्यूजिक डाउन, क्या आप मौसीकी की आवाज़ जो है इसे कम कर देंगे। कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी, शुड, सजेशन, एडवाइस, ये तजवीज़ या नसीहत के लिए। इफ़ यू वांट टू रिकमेंड समथिंग टू समवन विदाउट गिविंग एन ऑर्डर, अगर आप किसी को कोई चीज़ कहें बग़ैर हुक्म के तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, यू शुड नॉट ट्राई द बिरयानी, आपको बिरयानी नहीं खानी चाहिए। दैट गाय शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, उस लड़के को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जी, मस्ट, नीड, टू और हैव, ऑब्लिगेशन, ये है जी जिम्मेदारी। इट एक्सप्रेसेस अ नेसेसरी एक्शन, इसके लिए ज़रूरी होता है, ये बयान करता है ज़रूरी अमल, सच एज एन ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होती है जी? फ़र्ज़ होता है, जिम्मेदारी होती है, ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल्स मिसाल के तौर पर, वी मस्ट वेट फॉर आवर बॉस टू अराइव बिफोर वी ओपन, हमें मालिक का इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी इसे खोलने से पहले। यू डोंट नीड टू कम इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू, आपको आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं आना चाहते तो। वुड, विल, इनविटेशन, ऑफर, इसमें आप दावत देते हैं, पेशकश करते हैं। टू ऑफर टू डू थिंग्स फॉर पीपल और टू इन्वाइट देम टू डू समथिंग, अब पेशकश करना किसी चीज़ की लोगों को या फिर उन्हें किसी चीज़ की दावत देना। एग्जाम्पल्स में देखें, वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ दिस फ्राइडे, क्या आप इस जुमा को गोल्फ खेलना पसंद करेंगे। विल यू कम टू माई पार्टी टू नाइट, क्या आप आज रात इस पार्टी में आएंगे। मस्ट नॉट, कैन नॉट, यानी मसंट, कांट, ये प्रोबेशन है जी, इनकार। इट इज़ यूज टू शो समथिंग दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मना किया जाए। ये जाहिर करता है कोई ऐसी चीज़ जिस पर सख्ती से मना किया जाए, नॉट अलाउड, जिसकी इजाज़त ना हो। एग्जाम्पल्स हैं जी, यू कांट ड्राइव इन दिस कंट्री अनलेस यू आर ओवर 18, इस मुल्क में आप ड्राइविंग गाड़ी नहीं चला सकते, मतलब कोई भी चीज़ नहीं चला सकते जब तक आप 18 के नहीं हो जाते। यू मस्ट नॉट यूज़ योर फोन इन क्लास, आप क्लास में अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी, नेक्स्ट है जी, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग मोडाल वर्ब्स, दर्ज झेल असलूबी इमदादी अफ़ाल के जुमले बनाएं। वुड, मस्ट, कुड, माइट और कांट, ये मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, वुड होगा, आई वुड विजिट योर होम, मैं आपके घर आऊँगा। मस्ट, ज़रूर, यू मस्ट लिसन टू मी केयरफुली, आपको मुझे गौर से सुनना होगा। कुड, कर सकना, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश मैं अंग्रेज़ी बोल सकता। माइट, शायद, ही इज़ अफ्रेड दैट ही माइट बी लेट, उसे खदशा है कि वो उसे देर हो जाएगी। कांट, नहीं कर सकते, ही कांट ब्रेक द रूल्स, वो कवानीन नहीं तोड़ सकते। जी, नेक्स्ट है जी, कंजंक्शंस, हरूफे अतफ। फंक्शंस ऑफ कंजंक्शंस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज फॉर रीज़न। अब वजह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हरूफ अतफ अबूरी आलात के अफ़आल। देयर आर मैनी ट्रांजिशनल डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर अ रीज़न, बहुत सारी अबूरी आलात हैं जो एक वजह के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर, उनमें से चंद एक ये हैं, बिकॉज, सो,
और तीसरा है जी फॉर। अच्छा जी, अब देखिए जी ट्रांजिशनल डिवाइसेस। बिकॉज आई डोंट लाइक टू प्ले विद डॉल्स, मैं गुड़िया के साथ खेलना पसंद नहीं करती। बिकॉज इट इज सो चाइल्डिश, क्योंकि इसमें बचपना है। वी आर अनएबल टू गो आउट ऑफ द सिटी, हम शहर से बाहर नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, हड़ताल की वजह से। सो आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल नहीं आ रहा। सो काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, मेरी गैर मौजूदगी पर मुझे छुट्टी इनायत फरमाई जाए। शी इज़ टू यंग, वो बहुत ही नौजवान है। सो शी कैन नॉट गो टू दिस मूवी, वो इस मूवी को देखने नहीं जा सकती। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स साइकी, अब तालिब इल्मों की नफ्सियात को समझने के मकसद के लिए द टीचर अरेंज्ड एन एक्टिविटी फॉर द क्लास, उस्ताद कराम जो हैं, उस्ताद मोहतरम जो है, उन्होंने क्लासरूम में एक सरगर्मी जो है उसका इंतज़ाम किया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जी, यूज द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन योर सेंटेंसेस, इन जुमलों में दर्जिल अबूरी आलात इस्तेमाल करें। तो ये 4 हैं जी, इन ऑर्डर टू, विद दिस पर्पस, गिवन दैट और इन व्यू। इनको जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। फर्स्ट है जी, इन ऑर्डर टू, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। विद दिस पर्पज, इस मकसद के लिए। ही इन्वाइटेड द मशीन, इन्वेंटेड, ही इन्वेंटेड द मशीन विद द पर्पज टू फैसिलिटेट अस, यहाँ पर डी का इजाफा हो गया, ये मेरी गलती है, माजरत। उसने मशीन को दरियाफ्त किया इस मकसद के लिए कि वो हमें, हमारी रहनुमाई के लिए। नंबर 3 है जी, गिवन दैट ही वॉज पजल्ड बाय द क्वेश्चंस गिवन दैट, उसे जो सवाल दिए गए उस पर वो परेशान हो गया। दैट शी हैड रिटन मोस्ट ऑफ द प्लान्स, क्योंकि उसने बहुत सारे उसमें मंसूबे बयान कर दिए। इन व्यू ऑफ द वेदर, मौसम को मद्देनजर रखते हुए, लेट्स पोस्टपोन द पिकनिक, हम पिकनिक को मतलब मुलतवी कर देते हैं जी। नेक्स्ट है जी, एडजेक्टिवल फ्रेजेस, सिफ्त जुमले। एन एडजेक्टिवल फ्रेज refers to a group of words comprising of an adjective, एक सिफ्त वाला जुमला अल्फाज के ग्रुप से मुराद है जो इसमें सिफ्त पर मुश्तमिल होता है। एग्जाम्पल है जी, मिसाल के तौर पर, द गर्ल इन द रेड शर्ट इज माई बेस्ट फ्रेंड, सुर्ख कमीज वाली लड़की मेरी बेहतरीन दोस्त है। वाई आर यू गोइंग आउटसाइड इन सच स्टॉर्मी वेदर, इतने तूफानी मौसम में आप क्यों बाहर जा रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुस्त और मुस्तहकम रेस जीतता है। मेक सेंटेंसेज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेजेस, दर्जिल इसमें सिफ्त के जुमले बनाइए। ये हमारे पास 5 अल्फाज हैं, सो डिलीशियस, सो साइलेंट एंड क्वाइट, फुल ऑफ ट्रबल्स, आर रिलीजियस मैन, वेरी केयरफुली। तो इनको मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। सबसे पहला है जी, सो डिलीशियस, द डिनर वॉज सो डिलीशियस, खाना जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। सो साइलेंट एंड क्वाइट, खामोश। ही रिमेन सो साइलेंट एंड क्वाइट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने वालिद की वफात के बाद वो बहुत ही खामोश पुरसुकून रहने लगा। फुल ऑफ ट्रबल्स, हर लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। अ रिलीजियस मैन, माई नेबर इज़ अ रिलीजियस मैन, मेरा हमसाया एक मजहबी शख्स है। वेरी केयरफुली, मोहतात अंदाज में। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच वेरी केयरफुली, उसने अपनी तकरीर बहुत ही ज़्यादा मोहतात अंदाज में डिलीवर की दी जी। नेक्स्ट है जी, पास्ट परफेक्ट टेंस, फेल माजी मुकम्मल। इट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन, ये माजी के अमल के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड, ये फेल माजी मुकम्मल के लिए इस्तेमाल होता है जब कोई और माजी की कार्रवाई हो जाती है तो पहले ही ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक काम पहले मुकम्मल होता है, एक बाद में। अब जो पहले मुकम्मल होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में मुकम्मल होगा वो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट में होगा। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट का जो सादा जुमला होगा उसका जो फार्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट, फाइल, हैड, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मफूल। नेगेटिव मनफी जुमलों में सब्जेक्ट वही सेम, फाइल, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब वही हैड, यहाँ पर इजाफा है निगेशन नॉट का, फिर वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे मफूल। इंट्रोगेटिव सवालिया, इसमें क्या होगा जी, वो जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो शुरू में आ जाएगा हैड, फिर फाइल, सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मफूल, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क भी इस्तेमाल होगा जी। नेक्स्ट देखिए जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस जी। दर्जल जुमलों को पढ़ें और फेल माजी मुकम्मल की साख्त को देखें। अब हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो है ये जुमला कैसे बना है जी। आई वेंट होम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, इसमें 2 बातें हैं, अपना काम मुकम्मल करने के बाद मैं अपने घर चला गया। जो काम पहले हुआ वो कौन सा हुआ है, काम मुकम्मल हुआ
या घर गया, डेफिनेटली काम मुकम्मल हुआ। अब जो काम पहले मुकम्मल हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट, फाइल, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल में, यानी सब्जेक्ट, फाइल, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, डिड शी कम लेट टू स्कूल येस्टरडे। अब ये देखें, ये है पास्ट सिंपल। डिड जो होता है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट की एग्जांपल है। डिड शी कम लेट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्कूल, और फिर येस्टरडे। येस्टरडे जो है ना, ये एडवर्ब है पास्ट सिंपल का, तो ये जब भी फिक्रे में इस्तेमाल हो समझ जाइए कि पास्ट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट देखिए, ही हैड नॉट रेड द बुक बिफोर येस्टरडे। जी, गुज़श्ता कल से पहले, ये बिफोर जो है ये एडवर्ब है किसका, पास्ट परफेक्ट का, इसलिए यहाँ पर हैड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आया। दे हैड ईटन मैंगोज, वो आम खा चुके हैं, तो यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट आया है और हैड हेल्पिंग वर्ब आया, ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आई, थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज देम इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। मदरजा झेल जुमलों को हमने पढ़ना है और उन्हें मनफी और सवालिया में तब्दील करना है। आमना हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर शी वेंट टू स्कूल। Amna had not completed her assignment before she went to school. Had Amna completed her assignment before she went to school? He had drawn the sketch of a house before yesterday. He had not drawn the sketch of a house before yesterday. Had he drawn the sketch of a house before yesterday? I drafted my plan before I started work. I did not draft my plan before I started work. Did I draft my plan before I started work? When we reached school, the bell had already rung. When we reached school, the bell had not already rung. When we reached school, had the bell already rung. अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने आना है पंक्चुएशन पर। पंक्चुएशन में हम लोग देखेंगे रमूज़े औकाफ में कि पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ एंड री राइट इट इन योर नोटबुक। दिए गए पैराग्राफ को रमूज़े औकाफ करें और उसे अपनी कॉपी में दोबारा लिखें। देखें जी, फिक्रा शुरू होता है कैपिटल लेटर से, इट, आई कैपिटल होगा। इट वॉज रेड इन सो हैविली, फुल स्टॉप। आयशा प्रॉपर नाउन है, ए कैपिटल होगा। आयशा वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक सिटिंग इन द विंडो एंजॉयिंग द वेदर, फुल स्टॉप। सडनली का एस कैपिटल होगा, इसके बाद आप कोमा देंगे। शी हर्ड अ साउंड आउटसाइड हर हाउस, फुल स्टॉप। She, S capital होगा, she went outside of the house and saw a cat under a tree, full stop. She का S capital होगा, she picked up the cat and hugged the cat and took it to her room and gave the cat some food to eat, full stop. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Writing skills, लिखने की महारतें। Formal letter, रस्मी खत। A formal letter is a professional letter which is written in formal language in prescribed format. एक रस्मी ख़त एक पेशावर ख़त है जो रस्मी ज़ुबान में एक मुअय्यना शक्ल में लिखा जाता है। दिस लेटर इज़ मेनली यूज फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। यह ख़त बुनियादी तौर पर पेशावराना राब्ते के लिए इस्तेमाल होता है। वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। रस्मी ख़त लिखते वक्त दर्ज झेल नुकात को जहन में रखें। बी क्लियर एंड कंसाइज, मुख्तसर और जामे रहें। मेक श्योर टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, इस बात को यकीनी बनाएं कि इसे मुख्तसर और नुक्ता नज़र रखें। यूज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ लेटर इंक्लूडिंग ऑल द एलिमेंट्स, तमाम अनासिर समेत खत का सही तरतीब इस्तेमाल करें। यूज़ अ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन, रस्मी और पेशावराना लहजा इस्तेमाल करें। अवॉइड एनी स्लैंग एंड बी रिस्पेक्टफुल, किसी भी गाली गलोच से परहेज करें और एहतराम का मुजाहिरा करें। प्रूफ रीड योर लेटर बिफोर सेंडिंग इट टू अवॉइड एनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हिजे या ग्रामर की गलतियों से बचने के लिए इसे भेजने से पहले अपने खत की तसीह यानी इमला करें। अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस एंड एब्रीविएशंस इन योर सेंटेंसेस, अपने जुमलों में इख्तिसार और मुखफ़्फ़ात से परहेज करें। दिस इज़ अ formal letter to the secretary of your society asking him to provide street lights in your locality. ये आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी को एक रस्मी ख़त लिखा गया है जिसमें उसे कहा गया है कि वो आपके इलाके में गली की लाइट फ्राहम करे। जी, सबसे पहले हैं जी सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस आएगा, कोमा, सिटी नेम आएगा, फिर डेट आएगी जी। यहाँ डेट, ये डेट लिखने का तरीका देख लीजिए, और फिर रिसीवर का नाम जिसे आप लिख रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, कॉलन आएगा, और फिर ये सब्जेक्ट आप लिखेंगे लास्ट पे फुल स्टॉप, और फिर सैल्यूटेशन में आप सर लिखेंगे, कोमा, और फिर ये अपनी सैल्यूटेशन यानी पूरी बॉडी लिखेंगे कि क्या क्या मसला है। आई सादिया खान ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ABC सोसाइटी, कि मेरा नाम सादिया खान है और मैं ABC सोसाइटी के रिहायशी के मतलब के हवाले से वुड लाइक टू स्टेट, ये कहना चाहूँगी दैट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ आर लोकेलिटी, के हमारे इलाके की बहुत सारी गलियाँ आर विदाउट एनी लाइट्स, वहाँ पर मतलब
लाइटें नहीं हैं इन द नाइट, रात को मैनी क्राइम्स टेक प्लेस हियर, बहुत सारे जराइम होते हैं यहाँ पर, बिकॉज द स्ट्रीट्स रिमेन डार्क, क्योंकि गलियाँ तारीक रहती हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग एनीवेयर एट नाइट, लोग जो हैं रात को कहीं जाने से घबराते हैं। वी वॉन्ट द प्रॉब्लम रिजॉल्व, हम चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। वी देयरफॉर रिक्वेस्ट एंड होप दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स एंड ओब्लाइज अस देयर बाय, तो हमें मतलब रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मेहरबानी करते हुए हमें स्ट्रीट लाइट मुहैया करेंगी और हमें ओब्लाइज करेंगी। योर्स फेथफुली, आपका मतलब शुक्रगुजार सादिया खान, और नीचे सिग्नेचर। Now, write a formal letter to the police inspector of your area. अब अपने इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को एक रस्मी खत लिखें, highlighting the recent thefts in your area, जिसमें अपने इलाके में होने वाली हालिया चोरियों को उजागर करें। Request him or her to provide increased security personnel on your streets, और उनसे दरख्वास्त करें कि वो आपकी सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों को बढ़ाएं। ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। सबसे पहले एड्रेस आएगा जी, हाउस नंबर 72 स्ट्रीट नंबर 5 टाउनशिप लाहौर, फिर डेट आएगी जी, और फिर है जी द पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन टाउनशिप लाहौर, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखना है जी सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सिक्योरिटी पर्सनल इन स्ट्रीट नंबर 5 टाउनशिप लाहौर। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन में हम लिखेंगे सर जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द रिसेंट इंक्रीज इन थेफ्ट्स इन आवर नेबरहुड, मैं आपकी तवज्जो हमारे पड़ोस में होने वाली चोरियों में हालिया इजाफे को दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। वी हैव हैड सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ व्हीकल ब्रेक्स इन्स एंड थेफ्ट इन द पास्ट फ्यू वीक्स, हमारे पास गुज़श्ता चंद हफ्तों में गाड़ियों की तोड़फोड़ और चोरी के मुअत्तद इतलात मौसूल हुई हैं, कॉजिंग ग्रेट कंसर्न अमंग द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कम्युनिटी, जिससे हमारी सोसाइटी के रिहायशियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। आई अंडरस्टैंड दैट द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट टू एड्रेस दीज इशूज़, मैं समझता हूँ कि महकमा पुलिस इन मसाइल को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट यू कंसीडर प्रोवाइडिंग इंक्रीज सिक्योरिटी पर्सनल ऑन आवर स्ट्रीट्स, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप हमारी सड़क पर सिक्योरिटी एहलकारों को बढ़ाने पर गौर करें। दिस विल नॉट ओनली हेल्प टू डिटर क्रिमिनल एक्टिविटी बट विल ऑल्सो गिव रेजिडेंट्स पीस ऑफ माइंड, ये ना सिर्फ मुजरमाना सरगर्मियों को रोकने में मदद देगी बल्कि रिहायशियों को ये जानकर ज़हनी सुकून मिलेगा दैट दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड, कि उनकी हिफाजत की जा रही है। तो इसके बाद है जी योर्स फेथफुली वैस अहमद, और लास्ट पे सिग्नेचर। तो यहाँ पर हमारे इस यूनिट की एक्सरसाइज वाली वीडियो का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसके हर पॉइंट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कहीं पर कमी कोताही रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने साथी कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़।